इसलिए भारत के लोगों ने काल को महाकाल कहा। क्या कहा? काल का मतलब मृत्यु भी होता है और काल का मतलब समय भी होता है, और काल के गर्भ में सब छिप जाता है। आज जवान है, कल दांत उखड़ गए, बाल चले गए, चलना फिरना नहीं हो रहा, समय ही होगा। तो जिंदगी जो मिली है वो कल नहीं है, और जो गई वो नहीं है, अभी है। किधर है? इधर, अभी। इसलिए इसको अच्छी बनाओ, इसको खुश रखो। तुम्हारे पास बोलो गायत्री माता जय। तुलसी से चिपको, दूर छोड़ने नहीं देंगे। इसलिए तुम्हारे पास धन हो तो, तुम्हारे पास रूप हो तो, तुम्हारे पास ज्ञान हो तो, तुम्हारे पास गरीबी हो तो, जो हो, जो है तुम्हारे उसमें खुश रहो। आनंद लीजिए जीवन का, इस क्षण का आनंद लीजिए। टेंशन, रोना, गाना, चीखना, पुकारना न कुछ लेकर आए हैं, न कुछ लेकर। मैंने देखा शमशान में माता जी, वो कान में क्या पहनते हैं आप? पायजम? क्या पहनते हैं? बाली। और ऐसे पहले होती थी वो ऐसे गोल गोल टॉप्स। क्या नाम उसका? टॉप्स। टॉप बने बढ़िया, टॉप बने। टॉप का क्या कहते हैं? टॉप जूता, टॉप मोबाइल, टॉप्स। हमने देखा शमशान में एक महिला का टॉप सोने निकल नहीं रहा, तो उसके लड़कों ने पेंचिस प्लास से निकाला, कान से खून आ गया। मैंने कहा बाहर है जिंदगी। राजस्थान में घटना घटी, एक औरत मर गई, उसके चांदी के वस्तुओं के लिए इतनी लड़ाई हुई कि एक लड़का तो चिता पे सो गया कि बुढ़िया को तभी अंतिम संस्कार होगा जब मेरा हिस्सा दे दोगे। क्या जिंदगी, कमाल हो गया, देखकर तो मजा ही आ गया। तुम जिनके लिए जोड़ रहे हो, जिनके लिए तुम रो रहे हो और अपने जीवन को गला रहे हो, मत करो। खुश रहो। आदमी को जीवन में खुश और स्वर्ग का लाभ लेना है तो दो काम करना है। पहला परिश्रम, पहला परिश्रम। खाने बैठो तो कड़क भूख लगे, जमीन भी मिल जाए तो कड़क नींद आ जाए, शानदार नींद। मेहनती कोई नींद आती है, आलसी को नहीं आती, वो तो दिन भर ही सोता है। परिश्रम। और दूसरा पवित्र जीवन। कैसा जीवन? कि मेरे द्वारा किसी का अहित नहीं होगा, यह है पवित्र जीवन। भाई, ये दो चीजें जिस आदमी के पास है वो इस जीवन में जीते जी देवता है, जीते जी देवता। वो थोड़ा भी मंत्र जप लेगा सफल हो। तो भगवान धरती को बचाने के लिए आए हैं। आप सब 4 काम रोज करो। कितने काम? गुरुदेव ने कहा इस धरती पर लोक और परलोक दोनों की कोई भी पूर्ति करनी हो, लोक हो परलोक हो, इस संसार की या परे संसार की, मरने के बाद के संसार की, दोनों गति यदि आपको चाहिए, इस लोक में रोटी कपड़ा मकान, बोलना नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ। देरी से आए हो, बैठ जाओ, जहां जगह मिले बैठ। घूमना भी जरूरी।
तो 4 काम में पहला काम गुरुदेव ने कहा क्या? आप सब 1000 गायत्री मंत्र रोज जपो। इतना नहीं जप सकते तो 3 माला रोज करो, श्रद्धा से करो, भरोसे से करो। और गायत्री जो जपता है, गुरुदेव ने क्या कहा? गायत्री सर्व काम दुख, जीव की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है गायत्री। और यदि मनोकामना उल्टी सीधी है तो गायत्री पहले उसको ठीक करेगी। क्या करेगी? बच्चे ने टट्टी कर दी तो मां दूध नहीं पिलाएगी, पहले क्या करेगी? पहले साफ करती फिर दूध पिलाती। तो इस पृथ्वी पर ये ब्रह्म विद्या है। कौन सी विद्या? बोलो गायत्री माता की जय। सोने नहीं देंगे माता जी। कौन नहीं सोने देंगे? गुरु जी। हम थोड़ी। गुरु जी क्या कह रहे? गुरु जी का ऐसा हाथ है ना, फिर गुरु जी क्या कह? ऐसा भी और फर्क जरा से तो एंगल बदलना है। ये ऐसा और यूं हुआ कि, और ये क्या है? नहीं ये माला जपना, ऐसा गिरना, और इसको खाली यूं करना, माला जपना। बन गई ना माला। ये यूं है और ये और ये और ये। तो यदि आप ये करोगे तो ये तो आएगा, माला करोगे तो माला माल होगा पक्का। माला करोगे तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो धन आएगा, पुण्य से धन आता है। मेहनत तो हो ही जाएगी, बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं। तो हे माताओं बहनों भाइयों, गायत्री सर्व काम दुख का मतलब सारी मनोकामना पूरी करती है। ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्म। और जब आप गायत्री जपते हो तो आपके रीढ़ की हड्डी में चक्र है, चक्र। उन चक्रों में शक्ति सोई पड़ी है। कैसी है? सोई। स्लीपिंग पावर। उसको हम नहीं जगाते, हम खाली आईना देखते रहते हैं और कंघी करते रहते हैं।